तो इस क्लास में जो है वेक्टर्स के बाद वेक्टर का एप्लीकेशन करते हुए वेक्टर का एप्लीकेशन करते हुए हम देखेंगे थ्री डी ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो बेसिक आइडिया है क्लास 11th का, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं कि उसमें हमें लगेगा थ्री डी ज्योमेट्री में हमारा थ्री डायमेंशनल स्पेस इस तरह से। अब स्पेस की बात की जाए तो ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, या फिर हम लोग जनरली हम लोग ऐसा लिखते हैं कि ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा जेड एक्सिस, और ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, और ये उसका ओरिजिन। तो इस हिसाब से हम इसके प्लेन को डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स एरो रहेगा क्योंकि लाइन इज नॉट एंडिंग, तो एरोस को छोड़ेंगे नहीं। ओके। बात आती है कि थ्री डी पॉइंट्स में होते कैसे हैं। तो कोई भी पॉइंट अगर थ्री डी स्पेस में अगर रहेगा तो वो पी से डिनोट करेंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड से। तो ये सब चीजें तो ठीक है, ये सा आसान है। और हमने देखा भी है कि थ्री डी स्पेस में पॉइंट्स के एक डायमेंशन बढ़ जाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला में जेड वाला पार्ट जो है बढ़ जाएगा। जैसे अगर एक्स वाई प्लेन में था तो वो था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे z2 माइनस z1 का स्क्वायर जो है अंडर रूट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, वो सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम चलते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला सेम चलेगा। ठीक है, तो ये सब का प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें अब यहाँ पे इस सेशन का जो मोटिवेशन है ये है कि हमें इस सेशन में थ्री डी लाइंस की बात करनी है। थ्री डी स्पेस में स्ट्रेट लाइन के बारे में स्टडी करनी है। हमने जो है स्ट्रेट लाइंस को टू डी में देखा हुआ है, स्ट्रेट लाइंस को हम टू डी में जानते हैं, स्ट्रेट लाइंस की स्टडी टू डी में किए हुए हैं। तो क्या वो सेम लॉजिक यूज करके क्या मैं थ्री डी स्पेस में लाइंस की स्टडी कर सकता हूं? तो आंसर इज यस। कैसे होगा, चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे अपना डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो और का कंसेप्ट जो हमने वेक्टर्स में किया। तो मैं एक बार रिकैप करा लेते हैं हम इसको। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। लेकिन यहां मैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन की बात कर रहा हूं। मैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन की बात करूंगा। तो मान लेते हैं कि एक लाइन है। इफ अ लाइन passes through the origin
makes angles alpha, beta, gamma with x comma y comma z axis respectively. ओके, तो ये इनको हम लोग डायरेक्शन एंगल कहते हैं। इनको हम लोग डायरेक्शन एंगल कहते हैं। तो इनका अगर कोसाइन वैल्यू ले लूं, देन द कोसाइन वैल्यू ऑफ दीज एंगल्स से, आपसे मतलब नेमली का नोटेशन होगा या नेमली कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस of the directed line L। तो हमने कॉस अल्फा को, हमने अगर ध्यान अपने याद होगा तो कॉस अल्फा को L से डिनोट करते हैं, कॉस बीटा को M से डिनोट करते हैं, और कॉस गामा को N से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से जो है हमने कॉस की वैल्यू देखा। तो कोई भी तीन नंबर जो कि डायरेक्शन कोसाइन से प्रोपोर्शनल हो, उसे हम डायरेक्शन रेशियोज भी कहते हैं, वो भी हमने देखा है। तो any three numbers which are proportional to the direction cosines of a line are called direction ratios। उसको हम लोग डायरेक्शन रेशियोज कहेंगे। ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज को हम डिनोट करते हैं, आप याद होगा, ए इज इक्वल टू सम लैम्डा एल, बी इज इक्वल टू सम लैम्डा एम, एंड सी इज इक्वल टू सम लैम्डा एन। तो लैम्डा जो है कुछ नॉन जीरो बिलोंग्स टू आर है, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, कोई भी नंबर है। ओके, मैं मान लेता हूँ किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो है ए बी सी है। लेट ए बी सी बी अ डायरेक्शन रेशियो, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बी द डायरेक्शन रेशियो का नोटेशन आपको याद होगा, डी आर एस डिनोट करते हैं, ऑफ अ लाइन एंड लेट L कॉमा M कॉमा N
be the direction cosines DCS of the line. देन हमने क्या देखा कि L अपॉन A इक्वल टू M अपॉन B इक्वल टू N अपॉन C इज इक्वल टू सम K। हमने इसको वैल्यूज देखे तो L इज इक्वल टू आता है, L की वैल्यू आती है A के, M की वैल्यू आती है B के, और N की वैल्यू आती है C के। अगर मैं इनके स्क्वायर ले लूं तो L स्क्वायर इज A स्क्वायर के स्क्वायर, M स्क्वायर इज B स्क्वायर के स्क्वायर, और N स्क्वायर इज C स्क्वायर के स्क्वायर। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज A स्क्वायर के स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के स्क्वायर। लेकिन मुझे पता है कि डायरेक्शन कोसाइन में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर। अगर मैं ध्यान से देखूं तो के स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगी। इसका मतलब के की जो वैल्यू है वो आएगी प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं कि जो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन है, अ, उसमें उसकी वैल्यू एल की वैल्यू ए अपॉन के की वैल्यू पुट करेंगे वहां पे, तो देयरफॉर यहां से मिलेगा डायरेक्शन कोसाइन इज प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम की वैल्यू बात करूं तो प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन की वैल्यू बात करूं तो प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से जो है इसकी वैल्यूज को हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन के ऊपर डिपेंड करता है कि या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करता है कॉस का एंगल कैसा है। तो इस तरह से जो है ये हम देखते हैं। आइए बात करते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स कैसे निकाला जाता है। डायरेक्शन कोसाइन DCS ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा। तो एक तो ये बात है कि अगर 2 पॉइंट दिया जाए तो क्लास 9th की यूक्लिड की ज्योमेट्री अगर हमें याद होगी कि उसमें भी कहता था कि किसी भी 2 पॉइंट से सिंगल ही लाइन पास हो सकता है। तो मान लेते हैं कि कुछ सिनारियो ऐसा है कि मेरा ये XYZ प्लेन है। या तो दिस इज माय XYZ प्लेन। और इसमें अगर मैं बात करूं तो ये सपोज मेरा एक लाइन है से P और Q को ज्वाइन किए हुए है। से दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड Q। दिस इज P एंड दिस इज Q।
यहां से यहां एक लाइन पास हो रहा है, पी एंड क्यू। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ से एक इसको कंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि पी और क्यू, ये मान लीजिए पी जो पॉइंट है वो है x1 y1 z1। पी जो है, पी जो पॉइंट है x1 y1 और z1 है, और क्यू पॉइंट x2 y2 और z2 है। तो अगर एक लाइन ये पी और क्यू से पास हो रही है, तो हम उसके अकॉर्डिंग एक लाइन पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करेंगे आर एस, और उसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो लेट उसके डेरिवेशन के ऊपर जाते हैं, धीरे धीरे हम लोग बनाते हुए जाएंगे और हम लोग उसको लिखते हुए चलेंगे। ये y, ये z, ये x, तो हमारे एक्सेस मिल गए। तो लेट लेट अ लाइन passes through points x1 y1 z1 एंड q जो है x2 y2 और z2 है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि एल और एम और एन जो है डायरेक्शन कोसाइन है। लेट एल कॉमा एम कॉमा एन बी द डीसीएस ऑफ लाइन पी क्यू। पी क्यू का डीसीएस है, और लेट इट मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विथ एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो ड्रॉ फ्रॉम पी एंड क्यू, ड्रॉ फ्रॉम पी एंड क्यू, कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रॉ फ्रॉम पी एंड क्यू परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन मीटिंग एट आर आर एंड एस। तो बेसिकली वो मेरा परपेंडिकुलर जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये पॉइंट आर है और ये पॉइंट एस है। ये दोनों भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है। तो आर और एस पे जो है परपेंडिकुलर है। अब मैं क्या करूंगा, पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा क्यू एस पे, इस तरह से। और मान लीजिए मैं उसका नाम दे देता हूँ एन, मैं उसका नाम देता हूँ एन। तो ये मेरा ट्राइंगल ऊपर मिल जाएगा। तो हाँ, तो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर पी टू क्यू एस, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू क्यू एस टू मीट एट एन, टू मीट एट एन, जो एन पे जाके मिले। तो अभी ये राइट एंगल ट्राइंगल पी एन क्यू की बात करूं, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, तो एंगल पी क्यू एन का वैल्यू मान लीजिए गामा है। एंगल पी क्यू एन की वैल्यू जो होगी वो गामा होगी। कौन सी वैल्यू, क्यों गामा होगी? क्यों गामा होगी भी बता देता हूँ। क्योंकि ये वाले जो है, ये वैल्यू जो है, ये वाला, ये वैल्यू गामा है। जेड एक्सेस के साथ ये वैल्यू गामा बनाएगा। तो इसी दो पैरेलल लाइन के बीच का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली, अल्टरनेट एंगल, तो ये वाला भी वैल्यू गामा होगा। तो एंगल पी क्यू एन जो है गामा है। अब मैं कॉस गामा की वैल्यू की बात करूं, कॉस गामा, कॉस गामा का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस होता है क्यू एन। अगर ध्यान से हम उस ट्राइंगल को देखें, उस ट्राइंगल का बेस होगा क्यू एन, और इसका हाइपोटेन्यूज होगा पी क्यू।
इसका हाइपोटेन्यूज होगा पी क्यू। अब बात की जाए कि क्यू एन की वैल्यू क्या है, तो वो आएगी Z2 माइनस Z1। आप सॉल्व कर सकते हैं Z2 माइनस Z1। यहाँ पे जो है Z1 का पॉइंट आएगा, Z1 सेम होगा तो Z2 माइनस Z1 आएगा। Z2 माइनस Z1 अपॉन पी क्यू, पी क्यू को हम वैसे ही रखते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कॉस अल्फा और कॉस बीटा की, तो कॉस अल्फा इज x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू। और कॉस अल्फा है ये, कॉस अल्फा इज x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू। और कॉस बीटा की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू। अब बात की जाती है कि पी क्यू है क्या, तो पी क्यू डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो पी क्यू का वैल्यू आया कितना, पी क्यू इज डिस्टेंस बिटवीन थ्री पॉइंट्स इन द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द 3D प्लेन। तो आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं डायरेक्शन रेशियोस, तो मेरे डायरेक्शन कोसाइन वैल्यूज क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइन इज, तो हमें पता चल गया डायरेक्शन कोसाइन क्या है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, सो डी आर एस आर x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा Z2 माइनस Z1। किसी भी लाइन का दो दो जो है अगर पॉइंट से पास हो रहा है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोस इस तरह से जो है निकाला जाता है, और हम इस तरह से जो है इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब आगे जो है हम लोग एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोस का जो थियरी है वो लगभग इसी तरह से हम लोग यहाँ तक देखते हैं। आगे और भी थियरी इसमें मिलते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, ये इसकी जो डायरेक्शन रेशियो और 3D ज्योमेट्री की जो बात है वो टोटल प्लेन तक चलती है। प्लेन पे जा करके ये ऑलमोस्ट रुकती है। हालांकि है तो बहुत बड़ी, हम लोग कोई फिनिश नहीं कर सकते हैं फिर भी। ओके।